गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आरएस मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 3.1 का जो क्वेश्चन रह गया था एक उसको सॉल्व करेंगे और 3.2 का कुछ बेसिक लेंगे। तो इसके लिए हमें थर्ड क्वेश्चन दिया है इसने एक्सरसाइज 3.1 का। द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ 2 एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन ए डे वाज फाउंड टू बी ₹160। आफ्टर ए मंथ the cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes is ₹300. Represent these situations algebraically and geometrically। तो ये कह रहा है हिंदी में 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूरों का जो मूल्य है वो 160 रुपये है। एक महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूरों का जो मूल्य है वो 300 रुपये है। इस कंडीशन को हमें बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। तो इसके लिए हम मान लेंगे कि 1 केजी जो एप्पल्स हैं उसकी कॉस्ट है x रुपीस और ग्रेप्स हैं उनकी कॉस्ट है 1 केजी की, वो है हमारे पास y रुपीस। तो लेट कॉस्ट ऑफ 1 केजी एप्पल्स is equal to x rupees and cost of 1 kg grapes is equal to y rupees। अब फर्स्ट कंडीशन में क्या कहा है, इन फर्स्ट सिचुएशन क्या कह रहा है, ये हमारे पास 2 kg एप्पल्स हैं तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2x रुपीस और 1 kg हमारे पास ग्रेप्स हैं इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1y इज इक्वल टू दोनों का टोटल कॉस्ट कितना है 160 रुपीज। अब यहाँ से ये हमारे पास 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160 आ गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड सिचुएशन में इन सेकंड सिचुएशन क्या बनेगा, हमारे पास क्या दिया है इसने, हमारे पास है 4 kg एप्पल्स और 2 kg ग्रेप्स। 4 kg एप्पल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 4x प्लस 2 kg ग्रेप्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 2y इज इक्वल टू कितना है टोटल 300। यहाँ से 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150। ये हमारे पास आ गई सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को हमें जियोमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है। इसके लिए हमें इनके लिए टेबल बनानी पड़ेगी, टेबल से हम पॉइंट्स बनाएंगे। तो पहले हम इनके लिए टेबल बनाएंगे जिससे हम इसके लिए जियोमेट्रिकली इसको फॉर्म में लिखेंगे। दोनों इक्वेशन से हम टेबल बनाएंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन लेंगे पहले, बाय इक्वेशन फर्स्ट क्या बनेगा, यहाँ से हम यहाँ से किसी एक की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे तो y प्लस का है, उस साइड जाकर क्या हो जाएगा माइनस का। तो 2x इज इक्वल टू 160 माइनस वाई, 2 मल्टीप्लाई में है डिवाइड में हो जाएगा 160 माइनस वाई अपॉन 2। यहाँ से y की वैल्यू पुट करेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। 3 पॉइंट्स हमें यहाँ से फाइंड करने हैं। y की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं 20 तो हमारे पास कितना आएगा 160 माइनस 20 कितने हो जाएंगे 140, 2 से डिवाइड करेंगे कितने आ जाएंगे 70। अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं y की वैल्यू 40 तो यहाँ से 160 में से 40 माइनस होंगे, हमारे पास आ जाएंगे 120, 2 से डिवाइड करेंगे आ जाएंगे 60। अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं 70 तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा 70 माइनस होंगे तो 90 को 2 से डिवाइड करेंगे कितने आ जाएंगे 45। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन के लिए जो हमारे पास टेबल है वो बन गई है। अब हम सेकंड इक्वेशन लेंगे। तो बाय इक्वेशन सेकंड क्या बनेगा, हमारे पास आ जाएगा y प्लस का, उस साइड जाकर के अपॉन में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में है डिवाइड में हो जाएंगे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 150 माइनस वाई अपॉन 2। यहाँ से y की वैल्यू पुट करेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो 3 वैल्यूज हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे x एंड y। अब यहाँ से y की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं 30 तो x की वैल्यू कितनी आएगी 30 माइनस होंगे आ जाएंगे 120, 2 से डिवाइड होगा 60। अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं 50, 150 में से 50 माइनस होंगे
तो 100 आ जाएंगे, 100 में 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 50। अगर हम यहाँ से 70 पुट करते हैं तो यहाँ से बचेंगे हमारे पास 80, 80 को 2 से डिवाइड करेंगे हमारे पास आ जाएगा 40। तो हमारे पास ये तीनों पॉइंट आ गए हैं। अब इनके लिए हमें बनाना है इनका ग्राफ। तो ग्राफ बनाने के लिए दोनों अक्ष चाहिए होंगे हमें, तो दोनों अक्ष बना लेंगे हम। यहाँ से हमारे पास है एक्स एक्सिस, ये है y एक्सिस, ये हमारे पास है x डैश एक्सिस और ये हमारे पास है y डैश एक्सिस। अब यहाँ से बीच में 0 होगा। अब यहाँ से हमें स्केल मानना पड़ेगा, तो लेट स्केल क्या आएगा, ऑन x एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू x की वैल्यू हाईएस्ट कितनी है, यहाँ पे 70 है, तो इधर हमारे पास 60 है, तो हाईएस्ट 70 तक पहुंचना है। तो इसके लिए हम डिफरेंस ले लेंगे 10, और 10 क्या है यहाँ पे, 10 है यहाँ पे रुपीस। उसके बाद में हमारे पास ऑन y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू y की वैल्यू कहाँ तक है 70 हाईएस्ट, इधर भी 70 है, तो यहाँ भी हम डिफरेंस ले लेंगे 10 का, तो 10 रुपीस। अब यहाँ से हम वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे एक्सिस पर और उसके अकॉर्डिंग हम इनके लिए लाइन खींचेंगे। तो इसके लिए हमारे पास एक्स एक्सिस पर डिफरेंस है 10 का, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70। इधर आ जाएगा -10, -20, -30, -40 और -50। इधर हमारे पास y एक्सिस पर भी 10 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे क्या देगा 10, 20, 30, 40, 50, आगे तक कर देंगे इसे 60 एंड यहाँ पे आ जाएगा 70। ये हमारा है y एक्सिस। अब इसके लिए हमारे पास y डैश पे पुट करेंगे -10, -20, -30 और -40। वैल्यू पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन के लिए, x की वैल्यू है 70, y की वैल्यू है 20, x की वैल्यू 70, y की वैल्यू 20। दोनों से एक एक लाइन आएगी ग्राफ में, जहाँ ये दोनों जॉइंट होंगे वहाँ पर पॉइंट बन जाएगा। उसके बाद में x की वैल्यू है 60, y की वैल्यू 40, x की वैल्यू 60, y की वैल्यू 40, तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट बन जाएगा, लगभग यहाँ बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास x की वैल्यू है 45 और y की वैल्यू है 70। x की वैल्यू 45 होगी 40 और 50 के बीच में, और ये 70 है, तो पॉइंट हमारे पास बनेगा लगभग यहाँ पर। हमारे पास तीनों पॉइंट आ गए हैं, इनको हम ज्वाइन कर देंगे। स्केल से हमने इन्हें ज्वाइन किया, तो हमारे पास ये लाइन बन गई। इसके लिए पॉइंट पुट करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू 70 थी, y की वैल्यू 20 थी, यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास थी 60 और y की वैल्यू थी 40, 60 एंड 40। इधर हमारे पास x की वैल्यू है 45 और y की वैल्यू हमारे पास है इसके लिए 70। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए लाइन बन गई। कौन सी इक्वेशन थी ये, 2x प्लस y इज इक्वल टू 160। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन का पूरा काम हो गया है। अब सेकंड इक्वेशन के लिए x की वैल्यू है 60, y की वैल्यू है 30। x की वैल्यू 60, y की वैल्यू 30, तो दोनों जहां मिलेंगे वहां पे पॉइंट बना देंगे, तो यहाँ पे लगभग पॉइंट बन जाएगा। उसके बाद में हमारे पास x की वैल्यू है 50, y की वैल्यू भी है 50, x की वैल्यू 50 और y की वैल्यू 50 यहाँ पे मिलेगा। तो ये पॉइंट बन गया हमारे पास। उसके बाद में हमारे पास है x की वैल्यू 45, y की वैल्यू है हमारे पास नेक्स्ट x की वैल्यू है 40 और y की वैल्यू है 70। x की वैल्यू 40, y की वैल्यू 70, तो लगभग यहाँ मिल जाएगा जाकर के
तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आ रहे हैं, तो तीनों पॉइंट्स को हम यहाँ पे पुट कर देंगे और इनको ज्वाइन कर देंगे। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन के लिए आ गया है। इसके लिए हमारे पास जो पॉइंट्स हैं वो क्या हैं, इसके लिए x की वैल्यू थी 60, y की वैल्यू थी हमारे पास 30, x की वैल्यू 50 और y की वैल्यू भी 50। यहाँ पे लिख रहा हूँ इसके लिए 50 एंड 50। ऊपर वाले के लिए हमारे पास x की वैल्यू 40 और y की वैल्यू है 70। x की वैल्यू 40 और y की वैल्यू हमारे पास आएगी 70। तो ये कौन सी इक्वेशन के लिए है, इसके लिए इक्वेशन है हमारे पास, ये इस इक्वेशन के लिए रहा। इसके लिए इक्वेशन है 2x + y = 150। तो ये हमारे पास इसका ग्राफ बन गया है। हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका जो 3.2 के लिए बेसिक है उसको सीखेंगे। तो अब हम सीखेंगे कि हम किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए उसका सॉल्यूशन कैसे निकालें। तो उसके लिए दो मेथड हैं हमारे पास। फर्स्ट है ग्राफिकल मेथड, जिसमें हम ग्राफ बना करके उसके लिए सॉल्यूशन निकालेंगे, और उसके बाद में हमारे पास है अलजेब्रिक मेथड, जिसमें 3 टाइप्स हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसको हम प्रतिस्थापन विधि कहते हैं, एलिमिनेशन मेथड, जिसको हम विलोपन विधि कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिसको हम वज्र गुणन विधि कहते हैं। इन्हें हम नेक्स्ट एक्सरसाइजेज में पढ़ेंगे। तो इसके लिए हम जो 3.2 में पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास ग्राफीय विधि या ग्राफिकल मेथड। तो हमें पता है कि कोई भी पॉइंट अगर उस किसी भी इक्वेशन के लिए, लीनियर इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन है, तो उसके ऊपर जरूर विद्यमान होगा, उसके ऊपर ही होगा वो पॉइंट। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी पॉइंट के लिए, किसी भी इक्वेशन के लिए जो सॉल्यूशन होगा वो उस लाइन पर होता है। अब हमें दो लाइन दी है, यहाँ पे पेयर दिया है, तो दोनों का जो कॉमन पॉइंट होगा वो इसके लिए सॉल्यूशन होगा। तो जो हमारे पास दो इक्वेशंस दी होंगी, पहले हम उनके लिए लाइंस खींचेंगे ग्राफिकल मेथड से। लाइंस बनाने के बाद में उनका जो कॉमन पॉइंट होगा उसे हम बोलेंगे कि ये इसका सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि दो लाइन जब हम बनाते हैं तो हमारे पास 3 कंडीशंस बनती हैं। तीनों कंडीशंस के लिए कितने सॉल्यूशन होंगे उनको अब हम देखेंगे। तो ये तीनों जो कंडीशंस थी वो कौन कौन सी थी? दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती हैं, पैरेलल हो सकती हैं और एक दूसरे के ऊपर ही हो सकती हैं, एक ही लाइन बन सकती है। तो इनको हम क्या बोलते थे? इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इनको हम क्या बोलते थे? पैरेलल लाइंस। और इनको हम क्या बोलते थे? कोइंसिडेंट लाइंस। अब यहां से हमारे पास हमने कहा है जैसे कि जो कॉमन पॉइंट है दोनों लाइंस का वो इसका सॉल्यूशन होगा। तो इसमें कॉमन पॉइंट कितने हैं? 1 पॉइंट है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसका कितने सॉल्यूशन होंगे? 1 सॉल्यूशन, या इसको हम बोल देते हैं यूनिक सॉल्यूशन। और यहाँ पे कितने कॉमन पॉइंट है? कोई पॉइंट है ही नहीं, तो यहाँ पे लिख देंगे नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। और यहाँ पे कॉमन पॉइंट कितने हैं? सारे ही कॉमन पॉइंट हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं मैनी सॉल्यूशंस, या इसको हम लिख सकते हैं इन्फिनिटिव सॉल्यूशंस। हमारे पास 1 सॉल्यूशन इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए, पैरेलल लाइंस के लिए नो सॉल्यूशन, और कोइंसिडेंट लाइंस के लिए मैनी सॉल्यूशन या इन्फिनिटिव सॉल्यूशंस। अब हमारे पास इन सॉल्यूशन के बेस पर इनकी कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी को हम बता सकते हैं। कंसिस्टेंसी क्या होती है? कंसिस्टेंसी वो होते हैं, कंसिस्टेंट लाइंस वो होती हैं जिनका कोई ना कोई सॉल्यूशन होता है। अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है तो वो कंसिस्टेंट नहीं होगा, वो इनकंसिस्टेंट होगा। तो इसके लिए जिनका सॉल्यूशन है वो कंसिस्टेंट हैं, जिनका सॉल्यूशन नहीं है वो इनकंसिस्टेंट हैं। तो सॉल्यूशन इसका है 1 सॉल्यूशन है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? कंसिस्टेंट। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है तो इसको लिखेंगे इनकंसिस्टेंट।
इसके सॉल्यूशन है तो इसको लिखेंगे कंसिस्टेंट। अब हमारे पास ये कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट तो आ गए। अब हमारे पास अगर हमें कहे बिना ग्राफिकल मेथड के हमें ये आइडिया लगाना है कि ये कौन सी लाइंस हैं, इंटरसेक्टिंग है, कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है, इनमें से किसी भी टाइप का अगर हमें पता लगाना है तो हम उसका पता लगा सकते हैं बिना ग्राफ बनाए। स्टैंडर्ड फॉर्म के बेस पर हम इनके लिए रेशोज निकालेंगे जो कोएफिशिएंट है उनके, और उसके बेस पर हम बताएंगे कि कौन से हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, कौन सी पैरेलल लाइंस हैं और कौन सी कोइंसिडेंट लाइंस हैं। तो इसके लिए हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इनके हम रेशो निकालेंगे। अगर हमारे पास a1 अपॉन a2 का रेशो इक्वल नहीं आता है b1 अपॉन b2 के, तो हमारे पास वो लाइंस कौन सी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, उनका वन सॉल्यूशन होगा और वो क्या होंगे, कंसिस्टेंट होंगे। थर्ड जो c1 अपॉन c2 है इसको देखने की जरूरत ही नहीं है अगर ये दोनों इक्वल नहीं आते हैं तो। उसके बाद में सेकंड जो कंडीशन है उसमें ये हो सकता है a1 अपॉन a2 इक्वल आ जाए b1 अपॉन b2 के, लेकिन ये इक्वल नहीं आए c1 अपॉन c2 के, तो ये अगर कंडीशन बनती है तो हमारे पास ये कौन सी लाइंस होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी। इसके बाद में हमारे पास अगर तीनों इक्वल आ जाएं, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, ये तीनों अगर इक्वल आ जाते हैं तो वो कौन सी लाइंस होंगी, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। इनमें मैनी सॉल्यूशंस होंगे और ये क्या होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। तो बिना ग्राफ बनाए भी हम ये अंदाजा लगा सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं कि ये जो लाइंस दी हैं, जो इक्वेशंस दी हैं, उनसे कौन सी लाइन बढ़ने वाली है, इंटरसेक्टिंग पैरेलल लाइंस या कोइंसिडेंट लाइंस। तो हमारे पास ये इसका कुछ बेसिक था 3.2 का। इसके जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसके लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू स्टूडेंट्स।